नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का दिनांक 12 जुलाई 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जो चर, अचर और घातांक को जोड़, घटा या गुना जैसे गणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ने पर बनता है। हालांकि विभाजन संक्रियाओं को केवल चर के साथ लगाया जाता है। अब देखिए, एक व्यंजक बहुपद कहलाता है जब उसके घातांक पूर्ण संख्या हो। अब जैसे अब घातांक किसको कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, पद किसे कहते हैं? 2x + y + z। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका मान मालूम नहीं है, इसका भी मान मालूम नहीं है, इसका भी मान मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, चर। और 2 इसका गुणांक कहलाएगा। और यदि 5 इसमें लगा देते हैं तो इसका मान मालूम है, तो ये हो जाएगा अचर। चर राशि जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है उसको चर राशि, चर का वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पे प्लस या माइनस मिलकर के डब्बे जोड़े गए हैं, तो ये कितने टर्म्स हो गए? इसके कितने पद हो गए? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। प्लस या माइनस करने से पदों की संख्या बढ़ती है, तो ये बहुपद, 4 पद वाला बहुपद। अब घातांक किसको कहते? घातांक कह रहा है घातांक जो किसी बहुपद के हाईएस्ट घात जो होगा किसी भी पद के ऊपर, तो वो उसका उस पूरे बहुपद का घातांक कहलाएगा। अब जैसे इसमें 2 घातांक हैं, सबसे हाईएस्ट 2 है। अब बहुपद के उदाहरण, कौन सा बहुपद हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? देखिए, यहाँ पे x² है तो ये घात 2 है, लेकिन यहाँ पे -2 है तो -2 वाला घातांक नहीं हो सकता, माइनस वाला घातांक नहीं होगा। न ही ये चर राशि भिन्न के रूप में होगा। यहाँ भिन्न है, यहाँ पे संख्या भिन्न हो सकता है, यानी जो आपने नंबर लिया है संख्या, उसका जो गुणांक है, गुणांक फ्रैक्शन में हो सकता है। चर पद का गुणांक फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन चर पद फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे √3 भी है, √2 भी है, तो चर का गुणांक जो है, ये चर का गुणांक रूट में रह सकता है, लेकिन चर खुद रूट में नहीं रह सकता है। न ही चर का फ्रैक्शन के रूप में उसका वैल्यू होगा, पूरे तरह से होल नंबर होगा। अब कहता है एक बहुपद में चर की उच्चतम घात को डिग्री कहते हैं। अब देखिए, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो 3 घात 3 तो डिग्री 3, इसका नाम है त्रिघात बहुपद। यदि घात 2 है तो 2 डिग्री 2 द्विघात। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 घात है, लेकिन चर पद हो और उसके साथ कोई गुणांक हो तो वो चर पद का घात 1 होता है, और डिग्री 1 उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अब 5 या 5x का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो वो इसका घात 0 है, डिग्री 0, लेकिन ये चर पद है। अचर पद है, यहाँ ये अचर पद है, कांस्टेंट है। 5 एक जैसा ही रहेगा, हर जगह एक जैसा होगा, अचर पद है।
अब इसमें द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c के मान लिखने के लिए ऋणात्मक हो सकता है। जैसे मानक रूप तो ax² प्लस bx प्लस c है, यहाँ पे आपका 2x² माइनस 3x प्लस 6 लिया गया है। तो a के बदले क्या है, यहाँ पे 2 है, b के बदले ये प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस के बदले माइनस अंडर में कर लिया, तो b के वैल्यू -3 हो गया और c का वैल्यू 6 हो गया। अब आइए इसमें कह रहा है a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है। तो a के बदले तो 5 दिया हुआ है, b के बदले 3 दिया हुआ है, c के बदले ये -6 भी उधर आ जाएगा, -6 आया। यह था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।